हेलो साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आप लोग का पढ़ाई लिखाई खूब बढ़िया चल रहा होगा और आप भी मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2026 में शामिल होने तो यह क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संस्कृत का 30 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जो आपको 2026 में 100% आएगा। ठीक है, यह क्लास को लास्ट तक जरूर देखिए। क्लास में नए हैं तो क्लास को लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और लास्ट में कमेंट करके बताइएगा कि 30 में कितना सही होगा। ठीक है, देखते हैं आज का पहला प्रश्न। ठीक है, जिस भी प्रश्न का आंसर का आपको आता होगा आप लोग कमेंट में जरूर उसका आंसर बताइएगा। देखिए, पहला प्रश्न है आपका यहाँ पे कि मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं? बताएं, इसका सही आंसर क्या होगा? 5, 3, 4 या 6? मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं? तो मंगलम पाठ में कुल 5 मंत्र है। ठीक है, एक का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं 2 नंबर प्रश्न। देखिए, यहाँ पे 2 का प्रश्न है कि छोटा से भी छोटा और बड़े से भी बड़ा क्या है? बताएं इसका। ईश्वर, मन, आत्मा या शरीर? इसका सही आंसर क्या होगा? छोटा से भी छोटा और बड़े से भी बड़ा क्या है? इसका सही आंसर क्या होगा? यहाँ पे आत्मा हो जाएगा। 2 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं 3 का प्रश्न। देखिए, 3 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि सत्य का मुख किससे ढका है? बताएं। असत्य से, हृदयमय पात्र से, स्वार्थ से या अशांति से? सत्य का मुख किससे ढका है? इसका सही आंसर बताएं आप लोग। तो सत्य का मुख जो है ना, हृदयमय पात्र से ढका हुआ है। 3 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 4 का प्रश्न। देखिए, 4 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि महान से भी महान क्या है? बताएं। आत्मा, परमात्मा, संसार या इनमें से कोई नहीं? महान से भी महान क्या है? इसका सही आंसर क्या होगा? तो महान से भी महान क्या है? आत्मा है। 4 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं 5 का प्रश्न। ठीक है, 5 का प्रश्न है आपका यहाँ पे किसकी जीत नहीं होती है? बताएं। सत्य की, धर्म की, असत्य की या शक्ति की? किसकी जीत नहीं होती है? किसकी जीत नहीं होती है? 5 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, असत्य की। असत्य की जीत नहीं होती है। ठीक है, देखिए, अगर आप लोग यहाँ तक आ गए तो क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और आप लोग कमेंट करके बताएं कि 2026 में आप कौन सा डिवीजन से पास करना चाहते हैं, यह भी आप लोग कमेंट करके बताएं। देखते हैं 6 नंबर प्रश्न। देखिए, 6 का प्रश्न है आपका यहाँ पे किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है? किसकी महिमा सर्वत्र, सर्वत्र का मतलब क्या होता है? सभी जगह। ठीक है, गाई जाती है। श्रीलंका की, भूटान की, बांग्लादेश की या भारत की? बताएं। किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है, मतलब सभी जगह गाई जाती है? भारत की। ठीक है, 6 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं 7 का प्रश्न। देखिए, 7 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि भारत महिमा पाठ में कुल कितने मंत्र है? बताएं, इसका सही आंसर क्या होगा? 4, 6, 5 या 7? भारत महिमा पाठ में कुल कितने मंत्र है? तो भारत महिमा पाठ में कुल कितने मंत्र है? तो 5 मंत्र है। ठीक है, 7 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? यहाँ पे सही आंसर सी हो जाएगा। देखते हैं 7 का 8 नंबर प्रश्न। देखिए, 8 का प्रश्न है यहाँ पे आपका कि भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होते हैं? बताएं, इसका सही आंसर क्या होगा? 8 का, एक सेकेंड रुकिएगा, बताएं इसका सही आंसर क्या होगा कि भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होते हैं? भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होते हैं? ईश्वर, दैत्य, आलसी या क्रोधी? तो भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होते हैं? 8 का आंसर बताएं, इसका सही आंसर क्या होगा? तो कौन प्रसन्न होते हैं? ईश्वर प्रसन्न होते हैं। ठीक है, या भगवान? ऑप्शन में जो मिलेगा आपको उसी हिसाब से करना है। ठीक है, 8 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं 9 नंबर प्रश्न। ठीक है, 9 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं? किस देश में देवता जो है ना बार बार जन्म लेना चाहता है? भारत, नेपाल, भूटान या श्रीलंका? यह देश है। तो देखिए, देवता जो है ना बार बार भारत में जन्म लेना चाहता है। कहाँ लेना चाहता है? भारत में। ठीक है, 9 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं 10 का प्रश्न यहाँ पे। देखिए, 10 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि धर्म की रक्षा किससे होती है? बताएं। सत्य से, विद्या से, हथियार से या इनमें से कोई नहीं? जो सत्य है उसका रक्षा किससे किया जाता है? तो सत्य का रक्षा जो है ना किससे किया जाता है? धर्म की रक्षा किससे किया जाता है? सत्य से। ठीक है, 10 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं 11 का प्रश्न। देखिए, 11 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि घर की शोभा कौन है? बताएं। पुरुष, स्त्री, पुत्र या पुत्री? घर की जो है ना शोभा कौन होती है? इसका सही आंसर बताएं 11 का। तो घर का स्त्री शोभा कौन होता है? यहाँ पे स्त्री होता है। 11 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 12 का प्रश्न। ठीक है, 12 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि उत्तम शांति क्या है? बताएं। धर्म, अहिंसा, क्षमा या विद्या? उत्तम शांति क्या है? 12 का सही आंसर बताएं। तो उत्तम शांति क्या होता है? यहाँ पे क्षमा होगा। ठीक है, 12 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं 13 का प्रश्न यहाँ पे। देखिए, 13 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि विद्या की रक्षा किससे होती है? बताएं। किससे? यहाँ पे मिसप्रिंट है, किससे होती है? रक्षा से, सत्य से, वृत्ति से, मृजिया से या योग से? विद्या की रक्षा किससे होती है? बताएं, इसका सही आंसर क्या होगा? 13 का सही आंसर बताएं। तो विद्या की रक्षा जो है ना योग से होता है। ठीक है, 13 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं 14 का प्रश्न यहाँ पे। देखिए, 14 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि काम, क्रोध और लोभ किसके द्वार है? बताएं। स्वर्ग के, मृत्यु के, नरक के या मोक्ष के?
14 का सही आंसर बताएं। काम, क्रोध और लोभ किसके द्वार है? 14 का सही आंसर बताएं। तो किसका द्वार है? यह नरक के द्वार है। 14 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं 15 का प्रश्न यहाँ पे। देखिए 15 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि बिना बुलाए कौन आता है? बताएं। सज्जन, दुर्जन, मूर्ख या इनमें से कोई नहीं। जो बिना बुलाए कौन आता है? आप लोग इसका सही आंसर बताएं। तो बिना बुलाए जो है ना मूर्ख आता है। कौन आता है? मूर्ख आता है। 15 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए आपको लोग को भी बिना बुलाए हुए जगह पे नहीं जाना है, ठीक है। 15 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं 16 का प्रश्न। ठीक है 16 का प्रश्न है आपके, कालिदास ने किस नदी का वर्णन किया है? कालिदास ने किस नदी का वर्णन किया है? मंदाकिनी का, बूढ़ी गंगा का, यमुना का या कावेरी का? कालिदास ने किस नदी का वर्णन किया है? कालिदास ने मंदाकिनी नदी का वर्णन किया है। 16 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं 17 का प्रश्न। 17 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि मंदाकिनी वर्णनम वर्णनम पाठ के कवि कौन है? बताएं। वेद व्यास, वाल्मीकि, कालिदास या भास? मंदाकिनी वर्णनम पाठ के लेखक कौन है? कवि कौन है? बताएं। इसका सही आंसर क्या होगा? 17 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका वाल्मीकि, ठीक है। 17 का सही आंसर क्या होगा? वाल्मीकि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 18 नंबर प्रश्न। ठीक है 18 का प्रश्न है आपका कि मंदाकिनी का अर्थ क्या है? मंदाकिनी का अर्थ है गंगा नदी, यमुना नदी, सरस्वती नदी या सरयुग नदी? मंदाकिनी का अर्थ क्या है? 18 का सही आंसर बताएं। तो मंदाकिनी का अर्थ होता है गंगा नदी, ठीक है। 18 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं 19 नंबर प्रश्न। देखिए आप लोग यहाँ तक आ गए तो क्लास को लाइक भी करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें आप लोग। देखिए 19 का प्रश्न है कि कौन नृत्य कर रहा है? तो भक्त, पर्वत, वृक्ष या मुनि? बताएं कौन नृत्य कर रहा है? 19 का सही आंसर बताएं। कौन नृत्य कर रहा है? तो कौन कर रहा है? वृक्ष। वृक्ष क्या कर रहा है? नृत्य कर रहा है। 19 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं 20 का प्रश्न। तो ये 20 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि विशाल नेत्रों वाली कौन है? बताएं। श्री लक्ष्मी, पार्वती, सीता या राधा? 20 का सही आंसर बताएं। विशाल नेत्रों वाली कौन है? तो विशाल नेत्रों वाली सीता है। 20 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं 21 का प्रश्न यहाँ पे। देखिए 21 का प्रश्न है आपके यहाँ पे कि रघुवंश का महाकाव्य के रचनाकार कौन है? बताएं। वाल्मीकि, तुलसीदास, कालिदास या वेद व्यास? रघुवंश महाकाव्य के रचनाकार कौन है? 21 का सही आंसर बताएं। क्या होगा? क्या होगा इसका सही आंसर? कालिदास हो जाएगा। 21 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं 22 का प्रश्न। ये 22 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि सत्य से किसका मार्ग प्रशस्त होता है? बताएं। घर का, स्वर्गलोक का, यमलोक का या देवलोक का? सत्य से किसका मार्ग प्रशस्त होता है? 22 का सही आंसर क्या होगा? किसका होता है? यह होता है देवलोक का, ठीक है। 22 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं 23 का प्रश्न यहाँ पे। देखिए 23 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि नदियों नाम और रूप छोड़कर किसमें मिलती है? बताएं। समुद्र में, मानसरोवर में, तालाब में या झील में? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर बताएं आप लोग। नदियाँ नाम और रूप को छोड़कर किसमें मिलती है? किसमें मिलता है? समुद्र में मिलता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं 24 का प्रश्न। देखिए 24 का प्रश्न है कि किसके गीत देवता भी गाते हैं? बताएं। इसका सही आंसर क्या होगा? भारतवर्ष के, बांग्लादेश के, पाकिस्तान के या जापान के? किसके गीत देवता भी गाते हैं? देखिए भारतवर्ष का गीत जो है ना देवता भी गाता है, ठीक है। 24 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं 25 का प्रश्न। देखिए 25 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि देवगण क्या गाते हैं? बताएं। रामायण, गीत, महाभारत या कविता? देवगण क्या गाते हैं? 25 का सही आंसर बताएं। तो देवगण क्या गाते हैं? गीत गाते हैं। 25 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 26 का प्रश्न यहाँ पे। देखिए 26 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि भारतीय धारा कैसी है? बताएं। अशोभना, विशाला या अशोभनीय या लीना? बताएं। इसका सही आंसर क्या होगा कि भारतीय धारा कैसी है? 26 का सही आंसर बताएं। तो भारतीय धारा कैसी है? विशाला है, ठीक है। 26 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 27 का प्रश्न। ठीक है 27 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि भारत भूमि कैसी है? बताएं। विशाला, निर्मला, वत्स्या या सभी? बताएं। भारत भूमि कैसी है? तो भारत भूमि कैसी है? 27 का सही आंसर क्या होगा? तो भारत का क्या होगा? विशाला भी होगा, निर्मला भी होगा, वत्स्या भी होगा, इनमें सभी भी होगा, ठीक है। 27 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं 28 का प्रश्न यहाँ पे। देखिए 28 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि विदुर नीति के रचनाकार कौन है? बताएं। चाणक्य, मनु, विदुर या वाल्मीकि? विदुर नीति के रचनाकार कौन है? 28 का आंसर बताएं आप लोग। तो विदुर नीति का रचनाकार कौन है? विदुर है, ठीक है। 28 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं 29 का प्रश्न। 29 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि सुखावह क्या है? बताएं। सुखावह क्या है? धर्म, अहिंसा, विद्या या क्षमा? सुखावह क्या है? इसका आंसर बताएं 29 का। तो सुखावह क्या है? 29 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अहिंसा है, ठीक है। 29 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 30 का प्रश्न यहाँ पे। 30 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि अनर्थ का नाश किससे होता है?
अनर्थ का नाश किससे होता है बताएं? विनय से, क्षमा से, आचरण से या पराक्रम से? अनर्थ का नाश किससे होता है बताएं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो अनर्थ का जो जो नाश है ना किससे होता है? आचरण से होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, देखिए आज हम लोग पढ़े हैं संस्कृत का 30 मोस्ट वीवी ऑब्जेक्टिव प्रश्न क्लास 10th के लिए। ठीक है, अगर आप लोग यहाँ तक आ गए तो क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग कमेंट करके बताएं कि 30 में कितना सही हुआ, आप लोग यह भी कमेंट करके बताएं। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।